नमस्ते, राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आपका पंचमाली सगुना में। कंटिन्यू करेंगे एचपीटी के सीरीज। दिस विल बी पार्ट 14 और पार्ट 14 में हम डिस्कस करेंगे नया तहसीलदार 2022 के क्वेश्चन। नया तहसीलदार 2022 में 31 क्वेश्चन आए थे एचपीजीके के। आउट ऑफ 31 हमने पार्ट 13 में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब पार्ट 14 में रेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितने आज हम इस वीडियो में कवर कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। इसके अलावा अब से हर एक वीडियो में एक कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही इस वीडियो पे 10 लाइक्स हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पार्ट उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन अपलोड करूँगी। तो जैसे ही 10 लाइक इस वीडियो पे हो जाएंगे और तो फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैच लिस्ट वन और लिस्ट टू आपके पास दी गई है और आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है, ठीक है। लिस्ट वन में इलेक्शंस की लिस्ट है और लिस्ट टू में सीट्स की लिस्ट दी गई है कि कांग्रेस की कितनी सीट्स जीती थी और बीजेपी की। कौन सी इलेक्शंस की बात की जा रही है? लोकसभा इलेक्शंस की बात। इससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीट्स है, राज्यसभा की 3 सीट्स हैं और लोकसभा की टोटल 4 सीट्स हैं। लोकसभा की 4 सीट्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं? डिस्ट्रिक्ट मंडी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एंड शिमला। और जो शिमला डिस्ट्रिक्ट की सीट है वो रिजर्व होती है एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि इन 4 डिस्ट्रिक्ट में सबसे लार्जेस्ट जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका एरिया सबसे लार्जेस्ट है तो वो कौन सी सीट है? दैट इज डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी की जो लोकसभा सीट है वो लार्जेस्ट एरिया कवर करती है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, 13th लोकसभा कब हुई? 1999 1999 में। तो कांग्रेस की सीट कितनी थी और बीजेपी की सीट कितनी थी? हियर आंसर विल बी 1:3, एक कांग्रेस की और एक बीजेपी की। अगर इसकी एक्चुअल में हम बात करें यहाँ पे तो एक कांग्रेस की नहीं थी, एक थी हिमाचल विकास कांग्रेस की। अब हिमाचल विकास कांग्रेस तो हम आज की डेट में नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? ये जो पार्टी है हिमाचल विकास कांग्रेस, ये पार्टी फॉर्म हुई थी 1997 में बाय पंडित सुखराम। कहाँ से हैं पंडित सुखराम? ये डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब पंडित सुखराम ने 1997 में हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी फॉर्म की और फिर इसने लोकसभा जो इलेक्शन हुए 1999 में एक सीट जीती थी लोकसभा की, ठीक है। 2004 में आते आते फाइनली ये 2004 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज होगी पार्टी और फिर ये पार्टी अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जानी गई, ठीक है। यहाँ से हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी जो है फिर इसका कोई वजूद नहीं रहा। देन नेक्स्ट इज 14th लोकसभा 2004। तो 14th लोकसभा 2004 में कांग्रेस की 3 सीट थी और एक बीजेपी की सीट थी। नेक्स्ट 15th लोकसभा 2009, तो यहाँ पे आर आंसर विल बी 0 and 3। देखो 0:3, बट अगर एक्चुअल में जब हम हिमाचल जीके पढ़ते हैं ना तो हिमाचल जीके में यहाँ पे 0:3 के बजाय आंसर होना चाहिए था 1:3। कैसे? यहाँ पे जो एक सीट है यहाँ पे वीरभद्र जी जब 2012 में सीएम बनते हैं तो फिर लोकसभा की सीट मंडी के लिए जो लोकसभा की सीट है इस सीट के लिए दोबारा से इलेक्शन होते हैं 2013 में और जो सीएम थे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री वीरभद्र सिंह, उनकी वाइफ प्रतिभा जी, उन्हें मंडी की लोकसभा से ये सीट मिलती है, ठीक है। तो 1:3 होना चाहिए था कि एक कांग्रेस की और 3 बीजेपी की। बट ये जो क्वेश्चन था हिमाचल इसका एचपीपीएससी ने सेटअप करा था तो इसमें आंसर ये होना चाहिए था, तो हम इसे चूज करेंगे। नेक्स्ट 16th लोकसभा 2014, तो हियर आंसर विल बी 0:4, यानी कि चारों की चारों सीट बीजेपी की थी। तो आर आंसर विल बी ए का 2, ठीक है। यहाँ पे हम चूज करेंगे ए का 2, तो ए एलिमिनेट हो जाता है, सी एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे बी का 1 है, बी का 1 है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 2, 1, 4 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है और करेक्ट आंसर चूज करना है। लिस्ट 1 में ईयर दी गई है और लिस्ट 2 में चाइल्ड सेक्स रेशो है, ठीक है। किसका? हिमाचल प्रदेश का। तो 1981 की बात करें तो 1981 में चाइल्ड सेक्स रेशो था 971, यानी कि ए का 4। साथ साथ में हम ऑप्शंस भी देखते जाएंगे तो ए एलिमिनेट हो जाता है। 1991 की बात करें तो 1991 में 951, यानी कि बी का 1, तो सी भी हटता है, डी भी हटता है। हियर आंसर विल बी ऑप्शन बी 4, 1, 3 एंड 2। 2001 इट विल बी 896 एंड 2011 में 2। यहाँ पे 909 नहीं होगा, यहाँ 906 होगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है चाइल्ड सेक्स रेशो। हिमाचल प्रदेश के सेंसस से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। सेंसस
क्या होता है, हर 10 साल के गैप के बाद होता है। जैसे यहाँ देख सकते हो 1981 में हुआ, फिर आफ्टर 10 ईयर्स 91, फिर 2001 और 2011। नेक्स्ट जो सेंसस होना था 2021 में होना था, वो कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से 2021 में नहीं हो पाया। तो अब नेक्स्ट सेंसस जब भी होगा तो आप न्यूज़ में देखोगे, तो फिर नेक्स्ट सेंसस जिस ईयर होगा नोटिफिकेशन आएगी। और यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम होगा कि 10 ईयर के गैप के बाद सेंसस का एक टाइम पीरियड है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम पे गया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करवा रहे थे। एक साइड हम चाइल्ड सेक्स रेशो लिखेंगे और एक साइड सेक्स रेशो लिखेंगे, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो 0 to 6 ईयर के बच्चे, ठीक है। ओके, 1981, 1991, 2001 एंड 2011 सेक्स रेशो पहले और चाइल्ड पहले सेक्स रेशो हम लिखेंगे। तो 1981 में सेक्स रेशो था 973, आफ्टर 1991 में 976, 2001 968 एंड 2011 में 974। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना है। अगर इन केस आप याद ही रख सकते हो चारों, तो आपको कौन से रखने हैं, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2011 में हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशो कितना था, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी है, 974। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा बेटर है आप 2001 और 2011 याद रखें, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो का सीक्वेंस क्या था, 1981 971, 1991 951, 2001 896 एंड 2011 906। डन। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है और करेक्ट आंसर चूज करना है। यहाँ पे वैलीज की लिस्ट है, यानी कि घाटियों की लिस्ट है, और इस तरफ लोकेशन बताइए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी घाटी है, ठीक है। फर्स्ट इज वो वैली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। सेकंड इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी नियर बाय करसोग टाउन। हुडान वैली या हुडन वैली चंबा में, और हांगरंग वैली बहुत ही सुंदर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो हियर करेक्ट आंसर विल बी ए का 3, ए का 3 तो सी एलिमिनेट होता है, डी एलिमिनेट होता है, बी का 1 मंडी, बी का 1। तो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 3, 1, 4 एंड 2। ये क्वेश्चन स्किप क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी डाटा है, फिलहाल मुझे अभी जो करंट बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसमें मैंने देखा था, मुझे नहीं मिला। इनकेस जब मैं अच्छे से वो उन्हें रिवाइज करूँगी तो फिर मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाटा आपको बता दूँगी। तो अगर फिर भी आपको इसका आंसर चाहिए 2000 जो ये 22 के पेपर में नायब तहसीलदार का क्या आंसर था, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी 2, 1, 4 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट इज लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है और करेक्ट आंसर चूज करना है। कुछ टाउन्स के नाम दिए गए हैं और एक तरफ ऑल्टीट्यूड दिया गया है मीटर में, ठीक है। तो आपको ऑल्टीट्यूड के बताना है कि कौन से टाउन का कितना ऑल्टीट्यूड है या कितनी ऊंचाई पर है। डन। जंजैहली की बात करें तो जंजैहली है 2410 मीटर। देखो 4 टाउन दिए ना, सबसे जो हाईएस्ट पे ना वो जंजैहली टाउन है, बहुत ही सुंदर है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। लालजी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है, कटराई डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है, मणिकरण बहुत फेमस जगह है, तो ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का टाउन है, ठीक है। लालजी की बात करें तो लालजी का ऑल्टीट्यूड है सबसे कम 957 मीटर, ब्यास रिवर के साइड में, मतलब ब्यास रिवर के बैंक पे है लालजी टाउन, ठीक है। कटराई का ऑल्टीट्यूड है 1463 मीटर एंड मणिकरण इज 1737 मीटर। तो हियर करेक्ट आंसर विल बी ए का 4, ए का 4 तो डी एलिमिनेट होता है। यहाँ पे बी का है 95733, तो ए भी एलिमिनेट होता है। कटराई 14632, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 लिस्ट 1 लिस्ट 2 और अगेन करेक्ट आंसर चूज करना है। कुछ फेस्टिवल्स के नेम दिए गए हैं और कुछ स्टेट्स के नेम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा फेस्टिवल कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। फर्स्ट वन है उगाड़ी। उगाड़ी फेस्टिवल या युगाड़ी फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है एज न्यू ईयर कर्नाटका में। आंध्र प्रदेश में होता है, कर्नाटका में होता है और तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। कैसा फेस्टिवल है, न्यू ईयर का फेस्टिवल है, ठीक है। नेक्स्ट बस्तर दशहरा, ये बस्तर दशहरा रिलेटेड है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन है, तो बस्तर रीजन में ये बस्तर दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। भोगाली बिहू, बिहू की जब भी बात होती है तो किसकी याद आनी चाहिए, असम की। बिहू करने हम कहाँ जाएंगे, असम। तो भोगाली बिहू इज रिलेटेड टू असम। ये भोगाली बिहू क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फसल की कटाई का फेस्टिवल है, ठीक है। और इसे माघ बिहू भी कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना है। अगर भोगाली बिहू की जगह माघ बिहू आए तो किससे रिलेटेड है, असम से। गोची फेस्टिवल, गोची फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से है, लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति में क्यों इसे सेलिब्रेट किया जाता है, हम इससे पहले ना आप हिमाचल वाली प्ले लिस्ट देखना, क्लासेस में मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो गोची फेस्टिवल है
ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल स्पीति में जब किसी के घर पे बेबी बॉय होता है, यानी कि लड़के के जन्म, जब जब भी किसी के घर पे लड़का पैदा होता है तो गोची फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। कुछ रीजन पे आजकल मतलब अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जाओ तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज की जाती है। ये हमारे रीजन की बात करूँ तो वहाँ पे से कहा जाता है जड़ू, ठीक है। ओके, तो हियर करेक्ट आंसर विल बी उगाड़ी। उगाड़ी इज रिलेटेड टू आंध्रा। ए का थ्री, तो बी एलिमिनेट। नेक्स्ट इज बस्तर दशहरा, छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो बी का है फोर, बी का फोर। तो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 3 4 2 1। नेक्स्ट इज द राजा ऑफ चंबास बिलोंग टू विच लीनेज, कि चंबा के राजा किस वंशावली के हैं। ये करेक्ट आंसर इज सूर्यवंशी लीनेज ऑफ राजपूत, यानी राजपूतों के सूर्यवंशी वंशावली से, ठीक है। अब ये क्या है, सन डायनेस्टी से रिलेटेड है। चंबा के जितने रूलर्स थे कौन सी डायनेस्टी से, सन डायनेस्टी। इट इज एसोसिएटेड टू लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा भी कौन सी डायनेस्टी से थे, सन डायनेस्टी से। अगर चंबा के बारे में बात करें तो जो चंबा की डायनेस्टी है वो ट्रेडिशनली से फाउंड किया था। जब हम चंबा की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो राजा किसके बारे में पढ़ते हैं, मारू वर्मन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मारू, राजा मारू वर्मन का फाउंड किया था 550 एडी में, ठीक है। और बाद में फिर ये जो वर्मन उपाधि है या वर्मन टाइटल था ये चेंज हुआ था सिंह के। डन, तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, जोगिंदर नगर, हिमाचल प्रदेश में। अभी पटवारी की नोटिफिकेशन निकली है, तो जो पटवारी बनते हैं इनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, जोगिंदर नगर, बंडी में। Next, question number 18. Which section of the HP Tenancy and Land Reform Act 1972 provides for restrictions on transfer of land in favor of person who is not an agriculturist of the state? सिंपल सा क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एक्ट है, क्या कौन सा एक्ट है, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, तो कौन सा ऐसा सेक्शन है या कौन सी ऐसी धारा है जिसमें कहा गया है कि एक ऐसे व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश के कृषक यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है उसके पक्ष में भूमि हस्तांतरण यानी कि लैंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते और रोकते हैं। यानी कि सिंपल सा बोला है, हिमाचल के लोगों, हिमाचल में अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सिर्फ हिमाचल के लोग ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर किसी हरियाणा के पर्सन को, पंजाब के पर्सन को, दिल्ली के पर्सन को, केरला, कर्नाटक के पर्सन को यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ये नहीं ले सकते हैं। क्यों, अंडर सेक्शन 118, ठीक है। ये सेक्शन 118 रोकता है हिमाचल में किसी दूसरी स्टेट के पर्सन लैंड नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आपको एक चीज़ याद रखनी है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी रिवाइज करते हैं। हमने इससे रिलेटेड एक कमीशन पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज डीपी सूद कमीशन। डीपी सूद कमीशन, सॉरी पेन ना कभी कभी थोड़ा हैंग करता है, ठीक है। डीपी सूद कमीशन, डीपी सूद कमीशन का एक और नाम है, क्या है वो, बेनामी लैंड ट्रांजैक्शन कमीशन। कब फॉर्म हुआ था ये कमीशन, ये कमीशन फॉर्म हुआ था 2011 में, जिसको लीड करने वाले पर्सन कौन थे, जस्टिस डीपी सूद, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उस टाइम 2011 में जब ये फॉर्म हुआ, टू इन्वेस्टिगेट वाइड स्प्रेड इशूज कंसर्निंग लैंड एंड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, की जो लैंड और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हो रही थी हिमाचल प्रदेश में उससे रिलेटेड बहुत एक लार्ज स्केल पे इशूज उस टाइम अराइज हुए थे। तो उन इशूज को सॉल्व करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया और कहा गया कि आप अच्छे से 2003 से 2011, जनवरी 2003 से मार्च 2011 के बीच में आपके इस बीच में जितने भी लैंड और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हुई है उस पर आपको रिपोर्ट बनानी है और क्या इश्यूज थे उन इश्यूज को बताना है और उसके कुछ सजेशंस भी आपको देने हैं। तो उस पर डीपी सूद कमीशन बना 2011 में। और फिर जब 2011 में डीपी सूद कमीशन बना तो फिर इन्होंने जब रिपोर्ट सबमिट करी तो उन्होंने दो मेजर एरियाज पे रिपोर्ट सबमिट करी। फर्स्ट थी बेनामी लैंड ट्रांजैक्शन। बेनामी लैंड ट्रांजैक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि एक पर्सन है हिमाचल प्रदेश का है और एक पर्सन है कर्नाटका का। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो पर्सन है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने मतलब कि किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में या अपने ही घर के आसपास प्रॉपर्टी खरीद सके। बट कर्नाटका के पर्सन को बिजनेस करना है या होटल खोलना है हिमाचल प्रदेश में तो वो लैंड तो नहीं ले सकता है। क्यों, क्योंकि सेक्शन 118 उसे रोकता है। तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे उसको कोई रिलेटिव है या फ्रेंड बन गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेगा, ठीक है, कि मैं आपको पैसे देता हूँ आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लो और बस अब क्या होगा, वो पैसे ले लेता है कर्नाटका वाले पर्सन से और प्रॉपर्टी भी खरीद लेता है। तो इस तरह से क्या होगा, अगर जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर तो हिमाचल के पर्सन के नेम पे होगी बट एक्चुअल में अगर रियल ऑनर कौन होगा, वो कर्नाटका का पर्सन होगा। तो इस तरह की जो बेनामी लैंड ट्रांजेक्शन थी इसे रोकने के लिए सेक्शन 118 है। बट फिर भी लोग बहुत इस तरह से कुछ मेथड्स अपना रहे थे। तो
इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कमीशन बनाए थे जिन्होंने इस पे रिपोर्ट सबमिट करी थी। सेकंड, क्या एरिया पे रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी? इलीगल कंस्ट्रक्शन और अर्बेनाइजेशन या अपार्टमेंट्स जो फॉर्म हो रहे थे। देखो, अब आप इसका ना आप एग्जांपल ले सकते हो शिमला डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट ले सकते हो। कुल्लू तो अभी फिर भी स्टेबल है काफ़ी, और ले सकते हो सोलन डिस्ट्रिक्ट ले सकते हो। तो बहुत सी ऐसी मेन जो सिटीज़ आ रही हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट की जो मेन सिटीज़ है वहाँ पे क्या हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और अर्बनाइजेशन एक मतलब बोल सकते हो कि स्टेबल अनस्टेबल मैनर में अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं ह्यूमन के लिए वो कंस्ट्रक्शन करे वो उनके लिए भी खतरा है और उसके आसपास रह रहे और लोगों के लिए भी खतरा है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा है। आप 2023 के जो बरसात के टाइम में फ्लड्स वगैरह आए थे हिमाचल प्रदेश में, तो कितना नुकसान हुआ था। तो इसी इलीगल कंस्ट्रक्शन का वो एक रीज़न है, ठीक है, रीज़न है ये। और 2025 में आप देख सकते हो कि लोगों को कितना नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं ये इलीगल कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन और अपार्टमेंट्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट को अभी भी बहुत से ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि 2023 और 2025 की तरह डिजास्टर हिमाचल के लोगों को, हिमाचल गवर्नमेंट को दोबारा से फेस ना करना पड़े। चाहे वो रोड की बात हो रही है, चाहे वो टनल्स की बात हो रही है, और चाहे वो बिल्डिंग्स की बात हो रही है और इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। तो अगर किसी भी स्टेट की एक कह सकते हो कि डेवलपमेंट करनी है तो एक सस्टेनेबल वे में होनी चाहिए, कि ग्रोथ के साथ साथ आप आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, आसपास के लोगों के साथ और एक बैलेंस बनाकर चले, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट डीपी सूद कमीशन। अब यहाँ से आपके लिए दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज एचपी टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, ईयर याद रखनी है 1972। एंड सेकंड इज एचपी अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 2005। Next is question number 19. What is the name of the mobile app to view land records in हिमाचल प्रदेश? कि हिमाचल प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड देखने के लिए एक मोबाइल ऐप बना, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया गया है। तो उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? आंसर विल बी ऑप्शन बी, एम हिम भूमि मोबाइल लैंड रिकॉर्ड्स हिमाचल प्रदेश। सी देखो, अब इसका क्या बेनिफिट है? ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट काम नहीं करती है, गवर्नमेंट काम करती है, बट कहीं ना कहीं लूप होल्स कहाँ होते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं उनकी तरफ से लूप होल्स होते हैं, कुछ लीडर्स की तरफ से लूप होल होते हैं, लोगों की भी गलती है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सबका ही एक रोल होता है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का। तो अगर कुछ सोसाइटी में अगर सिस्टमेटिकली चीज़ें नहीं चलती है तो उसमें हम लोगों को भी गलती है। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ जो ऑफिसर्स हो गए या काम सर्विस ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी पे पर्सन होते हैं, उनकी भी गलती होती है। और कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी भी गलती होती है। तो अगर सोसाइटी को एक स्टेबल वे में या बैलेंस वे में ले जाना है तो इन सभी को अच्छे से काम करना होगा, तभी हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो एम हिम भूमि लैंड रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है। किस तरह का इनिशिएटिव है? एक गवर्नमेंट का ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है। अब इसका क्या बेनिफिट होगा? देखो, सबसे पहले कन्वीनियंस होगी। कैसे कन्वीनियंस होगी? आपको 24/7 एक सर्विस मिल रही है। आपको फिक्स टाइमिंग पे नहीं रहना पड़ेगा कि 10 से 4 ही ऑफिस है, वहीं जाना पड़ेगा, वहीं पे जाके डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे और 4 बजे के बाद तो काम नहीं होगा। तो आप आराम से फ़ोन पे अपने लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को देख सकते हो, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस हो गया आपको। सेकंड, टाइम सेविंग है। आपको विजुअली उधर नहीं जाना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन बैठे बैठे अपनी काम कर सकते हो, लैंड से रिलेटेड डाटा को देख सकते हो। थर्ड, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। स्कोप और मैनिपुलेशन, जो रिकॉर्ड्स की मैनिपुलेशन होगी उसे भी क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा, ठीक है। और फोर्थ वन इज प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, कि एक ऑनरशिप का प्रूफ भी रहेगा। अगर आपको कभी किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी तो आप बैठे बैठे कहीं पे भी किसी भी प्लेस पे अपने मोबाइल पे एम हिम भूमि मोबाइल लैंड रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश को डाउनलोड करके आराम से लैंड रिकॉर्ड को देख सकते हो। तो दैट इज ऑल अबाउट एम हिम भूमि मोबाइल लैंड रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश। देखो, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है काफ़ी लेंदी रहेगी। लेंदी क्यों रहेगी? क्योंकि ये HPS, एंटी एलाइड और जितने भी हिमाचल के और एग्ज़ाम है, पटवारी हो गया, JOAIT हो गया, TGT PGD के एग्जाम होते हैं नेट के होते हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं चाहती हूँ कि एक ही क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड सभी जो जितना भी डाटा है वो हम यही कवर कर सके, ताकि हम दूसरी तरह मतलब कहीं और ना जाए, ठीक है। वट इज प्रोवाइडेड अंडर अटल आशीर्वाद योजना? एक अटल आशीर्वाद योजना स्कीम है, हिमाचल प्रदेश की स्कीम है ये। तो इसमें क्या प्रदान किया जाता है इसके तहत? तो आंसर इज ऑप्शन सी, न्यू विजिटर किट। अटल आशीर्वाद योजना के अंदर न्यू विजिटर किट प्रोवाइड की जाती है। किसे? न्यू बॉर्न बेबी को, जो नवजात शिशु है जो पैदा हुआ है उसे, और मदर के लिए।
अब ये गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, इसका ये क्यों लिया, इसका रीज़न क्या है, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ताकि सभी लोग आकर हॉस्पिटल में डिलीवरीज प्रोवाइड, मतलब हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवाएं। पहले क्या होता था कि लोग अपने घरों में डिलीवरी करवाते थे, जिससे क्या होता था कहीं ना कहीं वो मदर के लिए भी मतलब हार्मफुल है, और साथ ही साथ जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए भी हार्मफुल है। तो इसलिए अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को, यानी कि हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कुछ ऐसे स्कीम्स लॉन्च की है, साथ ही साथ इंश्योर कर सके सेफ पोस्ट नेटल केयर। That is why HP government launched अटल आशीर्वाद योजना which provide new visitor kit। तो आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी रहते हैं हमारे पास 10 क्वेश्चन और, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।